अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ हमेशा की तरह बहुत ही मोटिवेटेड पर्सनैलिटी और नॉलेज से भरपूर पर्सनैलिटी और हमेशा आप लोगों के लिए इंसाइट्स लेके आते हैं सनान अहमद साहब मौजूद हैं। सनान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच नुमान भाई। आप बताएँ थे तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आ गया है और अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इस बजट के बाद रियल एस्टेट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है या वही कहानी रहेगी जो चल रही है पहले? देखिए नुमान भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात यहाँ शुरू करते हैं कि बजट का नोटिफ़िकेशन नहीं आया। बजट की हुँ, सिर्फ़ अनाउंसमेंट आई है और हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी क्वेरीज़ इस टाइम पे जनरेट हो रही हैं, जहाँ हुँ, पर हमें आइडिया नहीं था इस चीज़ का, या आइडिया थे बिना बेसिकली अंदाज़ा नहीं था कि हुँ, मार्केट में लोगों का रुझान जो है मज़ीद आने वाले वक़्त में बढ़ेगा और इतनी ज़्यादा तेज़ी होगी। नॉट एवरी लोकेशन, हर पॉकेट हर लोकेशन पे तेज़ी नहीं है, ओवरऑल तेज़ी नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ पर हमें कहते हैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर हुँ, लोगों को अच्छा गेन देखने को समझ आ रहा है, जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि आने वाले वक़्त में रेट मज़ीद इंक्रीज़ होंगे, उन हुँ, ब्लॉक्स, उन लोकेशंस के ऊपर हमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर 1 करोड़ के पीछे मैं इंक्रीज़ की बात करूँ तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया ज़्यादा डिमांड हो रही है। क्योंकि किसी का भी अगर कोई प्लॉट है, कोई दुकान है, कोई अच्छी लोकेशन है उसके पास, तो उसके पास 1 दिन के 4 से 5 अगर फ़ोन आ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए, जो कि पहले 2 साल से उसको कोई पूछ नहीं रहा था, तो उसका भी ज़हन बन रहा है कि शायद अब मुझे अच्छा गेन देखने को मिले, तो उसने अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर दी है। तो ये चीज़ सही। आजकल बहुत देखने को मिल रही है। कितनी कर दें डिमांड इंक्रीज़ करेंगे? ऑब्वियसली अगर मार्केट तेज़ नहीं होगी तो डिमांडें वापस आएँगी आएँगी और अगर तेज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी होगी। क्या देखिए, ख्याल है? इसमें इस तरह से है कि अगर हम बात करते हैं इस सबसे पहले कि जो बजट की वजह से इम्पैक्ट क्या आया है, तो अभी जिस तरह कि आप देखते हैं कि अभी उन्होंने कम कर दिया है, हमारा टैक्सेस जो है कम कर दिए गए हैं। जो जी। कि हमारा टैक्स होता था ट्रांसफ़र का बायर के ऊपर, तकरीबन जो 1.5% था उसको 1.25 कर दिया गया, और सेलर के ऊपर जो तकरीबन 4.5% के करीब टैक्स पड़ता था उसको अपनी चीज़ सेल करते वक़्त, तो वो तकरीबन जो है वो हाफ़ पे आ गया, 2.5% पे आ गया। तो हुँ, लोग इस ताक में थे कि चीज़ें कम होंगी और हम अपनी बाइंग सेलिंग परचेज़िंग करेंगे। तो उस वजह से अब अगर हम परसेंटेजेज़ की बात करें तो कोई बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं बनती। लेकिन ये है हुँ, कि अगर रुझान की बात करें तो लोगों का रुझान जो है वो रियल एस्टेट की तरफ वापस आ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो एक कल्चर, एक ट्रेंड के ऊपर चलती है। तो लोगों का सही है। रुझान एक बन रहा है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेस उसके बाद निकलना शुरू हुए, टैक्सेस अभी नोटिफ़िकेशन निकलना शुरू नहीं हुए। कोई भी हुँ, आपने टैक्स जमा करवाना है अपनी सेल परचेज़ के वक़्त, तो अभी इस टाइम पे टैक्स नहीं निकल रहा, आप टैक्स जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि जो भी सही है। होगा वो नोटिफ़िकेशन के बाद ही टैक्स निकलेगा। तो हुँ, इम्पैक्ट असल तो उसके बाद ही आएगा। लेकिन जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में, जिस तरह मैंने पिछले डिस्कशन में भी आपको कहा था कि आने वाले 2 साल के अंदर हम 2028 तक देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपनी पीक तक पहुँचेगी। तो कोई भी मार्केट हो जो कि मतलब इतना बड़ा चंक रखती है कि हमारे जो रेमिटेंस का 50% रियल एस्टेट में लग रहा होता है, तो उसमें अगर हम देखें तो इस टाइम पे थोड़ी-सी बेहतरी है पहले से। मतलब अगर हम पहले कहें कि हम 50% पे, तो हम 60% बैठे हैं। मतलब 10% का इंक्रीज़ है इस टाइम पे मार्केट में। मेरा यही क्वेश्चन था यहाँ पे और उससे रिलेटेड आपने बात भी कर दी कि अब अगर ये रियल एस्टेट में टैक्सेस कम हुए हैं, हुँ, हुँ। इससे एक तो आप क्या समझते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा रियल एस्टेट पे? और दूसरा, अगर फ़र्क पड़ेगा तो इससे मुल्क की मुआशी सूरत-हाल पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है या बस थोड़ा अच्छा, बहुत ही मार्केट में? इसमें ना खाली करंट पॉलिसीज़, बजट एंड टैक्सेस नहीं है, जो हम रियल हुँ, एस्टेट की बात कर रहे हैं ना। बेसिकली पिछले जो तकरीबन 7 से 8 साल की हम प्रैक्टिस देखते हैं कि डेवलपर्स ने लोगों का ट्रस्ट शेक किया। इसके हुँ, साथ-साथ जो टैक्सेस के रुझान था, इंटरेस्ट रेट था, मतलब वो सारी चीज़ें थी जो एक्यूमुलेट होके ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ था, जिन्होंने चीज़ों को दबा के रखा हुआ था रियल एस्टेट के, खास तौर पर मार्केट को। जिस तरह कि आप देखते हैं कि रियल एस्टेट के साथ जो है तकरीबन हमारी 30 टू 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लिंक्ड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वहाँ से उन पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका रोज़गार जुड़ा हुआ होता है कंस्ट्रक्शन के साथ, रियल एस्टेट के साथ, और जब हम हुँ, देखें कि फ्यूल हाइक है, प्राइसेज़ इंक्रीज़ है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो उसकी वजह से ये है कि लोगों को उसमें कमाई के ज़राए जो है नहीं मिल रहे होते। तो अभी अगर हम बात करें तो क्युमुलेटिवली, इससे पहले हुँ, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफ़िकेशन निकाला था कि जिसके अंदर कहते हैं कि फाइल सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। एक हुँ, ये चीज़। उसके बाद आया ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, कि जितने हुँ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा, और हर हुँ, चीज़ का फैसला 3 मंथ्स के अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद सही ये है। देखा हमने गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी काफ़ी वर्किंग की। स्लोली एंड स्टेडीली उस चीज़ को ही मैनेज किया गया। उसके बाद अभी जो रिसेंट हम बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट के ऊपर भी ये देखा हमने कि उन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है इस चीज़ के ऊपर, इनका रुझान बढ़ रहा है। और जो आगे सुनने में आ रहा है, जो कि हमारी पहले भी इस बारे में कुछ ऑफिशियल्स के साथ मुशावरत थी, कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको एमनेस्टी स्कीम भी देखने को मिलेगी। हुँ, बजट के अंदर गवर्नमेंट ने वो चीज़ अनाउंस नहीं करेगी ऑफिशियली, लेकिन बजट के बाद
क्योंकि एक दफ़ा ट्रेंड सेट होगा, थोड़ा-सा लोगों का रुझान बनेगा प्रॉपर्टी की तरफ, उसके बाद अगर एमएनएसटी आती है, ऑलरेडी एक मार्केट सेट होगी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सही तो है। उसके बाद हमें मज़ीद उसका जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा आपने बात की मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। तो जब हम मईशत चलती है हमारी इस चीज़ के ऊपर कि आपका कैश फ्लो कितना ज़्यादा है मार्केट में या मार्केट में कैश ही मौजूद नहीं है, लोगों ने पैसा बैंकों में रखा हुआ है। हुँ। लोग इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि यार मैं कोई भी काम करूँगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, हाँ, वो प्राइस टैक्सेस में ही ज़्यादा मेरा प्रॉफ़िट चला जाएगा। ऐसे ही है। प्राइस हाँ। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब हुँ, आज अगर मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, पेट्रोल हुँ। इंक्रीज़ हो जाता है, तो मुझे क्या पता जो मेरी सीमेंट की बोरी मैंने 1500 पे कैलकुलेशन की होती है, इस टाइम वो 1800 या 1900 पे चली जाती है, तो मैं बिल्कुल कहाँ सही, स्टैंड कर रहा हूँ? मेरी बिल्कुल सही। प्राइस इतने आगे से मुझे मिलनी नहीं है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज़ हो जाते हैं। तो लोग हाँ, रिस्क पे ही काम करना पसंद करते हैं। हर बंदा जो सही है है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो गवर्नमेंट से ये श्योरिटी माँगते हैं कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाती है बाहर से भी, बिल्कुल बिज़नेसेस के सही, लिए। तो बिल्कुल जब सही। हम देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट जो है पिछले 2, 3, 4 साल से जो है वो एक काम कर रही है और इस तरह की पॉलिसी स्लोली एंड स्टेडीली आ रही है। अगर हम मैक्रो फाइनेंस की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिकली बात करें, तो उसमें हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे इस टाइम पे कोई चेंज नहीं आ रहा। वो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले 1 से डेढ़ साल के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी चेंज आना शुरू होगा क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और आहिस्ता-आहिस्ता नीचे लोगों को बेनिफिट होना शुरू होंगे इसके। सही है। इससे मेरा ख़्याल है ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर हुकूमत चाहे अभी से माइक्रो लेवल पे भी इफ़ेक्ट लेके आना तो वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ़ हुकूमत को सब्सिडीज़ और पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवानी है रियल एस्टेट के लिए तो विदिन डेज़ रियल एस्टेट बूम का शिकार हो जाएगी। बट स्टिल इस पे बड़ा डिपेंड करता है गवर्नमेंट इस तरह का प्लान कर रही है या नहीं। अब हुँ, हमारी 6-7 मिनट की वीडियो हो गई है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे? बजट आ गया है, उसकी ज़्यादातर चीज़ें लोगों को पता चल गई हैं। तो हुँ। रियल एस्टेट के अंदर इस वक़्त जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं ना। एक तो वो हैं जो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं और दूसरे वो हैं जो कोई ना कोई अपनी चीज़ बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, दोनों तरह के लोगों के लिए अगर तो आपकी पहले मैं बात कर रहा हूँ जो लोग अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं। ठीक है। अगर तो आपकी चीज़ किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर है जहाँ पर आपको कोई ना कोई बंदा टच कर रहा है कि यार आप इसको बेचना चाहते हैं, आपकी क्या जो है डिमांड है। अगर क्योंकि उसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉल आ रही है इसका मतलब आपकी चीज़ किसी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर जहाँ से आपकी कॉल जनरेट हो रही है। तो ठीक है। मेरा उनको मशवरा है कि उनको आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर 6 से 8 महीने के अंदर उनको मज़ीद बेहतर ऑफ़र्स आएँगी उस चीज़ की। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, अच्छी लोकेशन के ऊपर। ये 2 की फीचर्स हैं आपके मतलब 2 टिक मार्क्स हैं बेसिकली आपके। तो मतलब आप उसको समझो तुसी होल्ड फिर लोकां ਨੂੰ होल्ड ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ सारे ने फिर प्रॉपर्टियां होल्ड करके बैठ जाना। देखिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ बेसिकली, हुँ, क्योंकि हुँ। आपको ये है कि प्रॉफ़िट आगे मज़ीद देखने को मिलेगा, एक तो ये चीज़ हाँ, है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर है जहाँ से आप पिछले 2-3 साल से उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं और जितने में आपने लिया था या उतने के ऊपर या उससे भी नीचे आ चुका है। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने अमाउंट तो अपनी पार्क की हुई है, वहाँ से हुँ, चाहे आपको लॉस में एग्ज़िट मिले, लेकिन आप एग्ज़िट लेकर किसी ऐसी लोकेशन पे किसी ऐसी जगह अपने अमाउंट को पार्क करें जहाँ से आपको आने वाले टाइम में मज़ीद प्रॉफ़िट देखने को मिले। जहाँ पर आप अमाउंट ठीक है। पार्क करें, तब मुझे समझ आ रहा हो कि यार मुझे जो है कुछ अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। अगर सही मैं है। बायर साइड की बात करूँ, तो बायर साइड इस टाइम ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, क्योंकि हुँ, ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन है, इसके डिफरेंस के बाद लोगों को ये लग रहा है कि चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। जो हमारे हुँ, बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे मिलने वाले, हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, इस चीज़ का रुझान उनका बढ़ रहा है बाइंग साइड पे और लोग अच्छी लोकेशन पे अच्छे प्लॉट की या अच्छे घर की या अच्छी लोके जो आपकी अच्छे बिज़नेस साइट की तलाश में जहाँ पर उनको आगे आने वाले दिनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिल सके। तो अभी सही है। इस टाइम पे भी यही मशवरा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगले अगर आप आज भी एक चीज़ लेके रख लेते हैं, तो 6 टू 12 मंथ्स में आपको वो चीज़ प्रॉफ़िट देके जाएगी। ये 100% श्योरिटी है इस टाइम के ऊपर। जिस तरह छतरी चौक के पास सही अच्छी है। लोकेशन मौजूद है जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हासिल किया है। अभी फिर स्टिल हुँ, चीज़ें आ रही हैं। डायमंड हुँ, रोड पे इस तरह के बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं और इसके अलावा हम बाबर टाउन फ़ेज़ 2 में देख सकते हैं ऑप्शन मौजूद हैं। मतलब मल्टीपल लोकेशन है शहर की, लाहौर की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सही। सेम केस स्टडी फैसलाबाद की भी है कि फैसलाबाद के अंदर हम देखते हैं कैनाल की एक साइड डेवलप्ड है, दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है। रुझान क्यों है? उनको पता है कि यार अगर मैं अभी कुछ भी उठा लेता हूँ यहाँ पे, हुँ, क्योंकि हुँ, यहाँ पर जो मेन फ्रंट फेसिंग रोड के कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, तो आगे वहाँ हुँ। रुझान ज़्यादा है, मैं साल डेढ़ के बाद कुछ भी बेचता हूँ, मुझे वो 4 पैसे छोड़ के जाएगी। करोड़ के ऊपर जो है 20-25 लाख मुझे निकल आएगा और ये एक हैंडसम लोकेशन है 12 मंथ्स के अंदर, ये बिल्कुल हैंडसम सही और प्रॉफिट है। ख़ास तौर पे जब ये अब टैक्सेस कम हो गए हैं तो उसकी वज़ह से और भी ज़्यादा जो है वो हुँ, बेहतरी इसमें उम्मीद है। बिल्कुल ऐसे ही है। टैक्सेस की वजह से ही लोगों के ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि मेरा प्रॉफिट अच्छा निकल हुँ, आएगा। हुँ। आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक बता दें हमारे व्यूअर्स को आखिर में, जो इस वक़्त आप समझें कि टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द क्लास बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी हो जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके साल डेढ़ साल में फ़ायदा हासिल कर सकें? फिर वीडियो का इख्तिताम करते हैं।
देखिए, अगर मैं थोड़ा-सा इसको मतलब आप कहें कि क्या कहते हैं उसको वन लाइनर के अंदर लेके चलूँ, जी, तो लाहौर में इस टाइम जो सबसे हिट पॉकेट है वो पाइन एवेन्यू की है। पाइन एवेन्यू में ठीक है। कंटीन्यूअस जो है हमें एक्स्पोनेंशियल गेन देखने को मिल रहे हैं। हुँ, पाइन एवेन्यू से लिंक जो चीज़ें हैं इस टाइम पे हमारे पास एक इत्तेहाड फंड का फेज़ 2 है। हुँ, इत्तेहाड फंड फेज़ 2 में ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ अगर कोई भी हमारा दोस्त उठाता है तो उसको आगे वाले दिनों में अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। इसके ठीक है। अलावा पाइन एवेन्यू के ऊपर यूनियन टाउन की जो नई अगर वो चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ हुँ, कंपनी अनाउंस करने जा रही है अगस्त के अंदर, हुँ, उसमें अभी तो ये है कि प्री लॉन्च उसका कुछ मामला चल रहे हैं बुकिंग के सिर्फ। अगर वहाँ पर भी आप इनिशियल प्राइसेज़ पे कुछ उठा लेते हैं, तो उसमें भी आपको आगे 1 से 2 महीने के अंदर कोई 35 लाख के ऊपर जो है 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफ़िट निकल आएगा। ये सही चीज़ है। है। वजह उसके पीछे एक तो ऑन ग्राउंड, दूसरा रोड डेवलपमेंट आगे होती जा रही है, सरकारी रोड्स के ऊपर चीज़ें हैं और रोड बिल्कुल। डेवलप हो रही है तो इसका मतलब है आगे वाले टाइम में प्रॉफ़िट निकलेगा। टाटा फेज़ 2 की भी इसलिए बात कर रहा था कि जो लेक सिटी से दीवार है, वो उन्होंने डेट दे दी है, 15 जुलाई को वो दीवार गिरने जा रही है, जहाँ से एक्सेस सीधी हो जाएगी। तो सबसे पहली लोकेशन जो डेवलप्ड लोकेशन आती है, वो टाटा हुँ, फेज़ 2 की आती है। फेज़ 3 ज़बरदस्त। और 4 में भी प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, लेकिन वो 3 से 4 साल बाद आपको इसमें अच्छा गेन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इमीडिएट प्रॉफ़िट चाहते हैं, तो फेज़ 2 की ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो है, वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा होगा। बेहतरीन। यूनियन टाउन के हवाले से तो मैंने ऑलरेडी व्यूअर्स को काफ़ी वीडियोज़ बना के बताया भी है कि वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट इस वक़्त आप परचेज़ कर लें, तो वो हुँ, हुँ। जिस तरह लेक सिटी में लोगों ने बूम देखा है, इस तरह वहाँ पे बूम देखेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सिटी ऐसे ही है। सेंटर है और इर्द-गिर्द उसके सोसाइटीज़ देखें, वापडा टाउन, वेलेंशिया टाउन और इस तरह की बड़ी सोसाइटी सारी आती हैं, तो वहाँ पे आने वाले वक़्त में बड़ा बिज़नेस होगा और एक अच्छा अभी बड़ा प्रॉफ़िट लोग इसमें अभी आपकी लेंगे। इसी बात से मुझे याद आया, लेक सिटी में तहज़ीब के पास हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका कमर्शियल प्लॉट था और पिछले दिनों उन्होंने सेल पे लगाया। कैन यू बिलीव विदिन डेज़ 22 करोड़ रुपए का उनका वो बिक गया। ऐसे ही वहाँ यही प्राइसेज़ और चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वजह इसके पीछे सिंपल ये है कि वहाँ पर बायर ही बहुत ज़्यादा है और बायर जी, हँस के वो चीज़ परचेज़ करने को तैयार है। उसको बिल्कुल अमाउंट ऐसे ही। नहीं फ़ील हो रही, उसको प्रॉफ़िट जी, नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले बिल्कुल टाइम में ऐसे मुझे ही। कितना फ़ायदा होगा। हुँ, लेकिन अगली लोकेशन भी डेवलप हो रही है, तो यहाँ पर कितना बिज़नेस होगा। ये बिल्कुल चीज़ें हैं ऐसे ही। कि अच्छी लोकेशन के ऊपर जो गेन होता है ना, वो एक्स्पोनेंशियल होता है। वो लोगों ने इतना इमेजिन भी नहीं किया होता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी सनान भाई। बड़े अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को पोस्ट बजट डिस्कशन करके उनको गाइड किया है। मुझे उम्मीद है कि जो बजट में चीज़ें बेहतर आ रही हैं, उसमें टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट जो है वो जल्दी बूम दिखेगी। और हम इंशाल्लाह। आपको दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ ज़हमत देंगे। व्यूअर्स आपका कोई भी सवाल यू हो तो आप ऑलवेज़ कमेंट वेलकम। सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को भी कैटर करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। सनान भाई आप भी इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।